हम जब इस सृष्टि को निहारते हैं तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रसों से युक्त पदार्थ हमको मिलते हैं, फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में। मैं कई बार कहा करता हूँ कि इस धरती के अंदर सारे रस भरे हुए हैं। वैसे तो रसों का स्वामी परमात्मा है। हमारे उपनिषदों में कहा कि रसो वै स, परमात्मा सभी रसों का स्वामी है और वो सारे रस उन्होंने इस प्रकृति के अंदर भर दिए। जिस क्षेत्र में गन्ना होता है, सदियां गुजर गई गन्ना होते होते, लेकिन आज तक जमीन का मिठास कम नहीं हुआ। लेकिन जब हम उस मिट्टी को चख कर देखते हैं तो उसमें कोई मिठास नहीं। नींबू के अंदर खटास है, आम के अंदर मिठास है, इमली खट्टी है, भिन्न भिन्न प्रकार का रस उसके अंदर भरे हुए हैं। उनमें से ही एक रस है मधुरता से भरा हुआ खजूर, आपके सामने प्लेट में रखा हुआ है। अब इसका सीजन है, जैसे सर्दी आती है तो इसका आना प्रारंभ हो जाता है। इसके इतने गुण हैं, आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। ये गुणों से भरपूर है। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनका शरीर ठीक नहीं रहता, बलहीन है, ऐसी अवस्था में यदि हम खजूर का प्रयोग उन बच्चों को कराते हैं तो शरीर पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है और हेल्दी और स्वस्थ बच्चे होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि भाई और बहनों में हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हार्ट के लिए खजूर बहुत अच्छा माना गया, जबकि हम डरते हैं ये मीठा है, शायद हमारा फैट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। आप कुछ मात्रा में हार्ट के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हार्ट के लिए नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम न आए उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करें। दूसरा, रक्तपित्त, शरीर से कहीं भी किसी प्रकार का खून का जाना प्रारंभ हो रहा हो, नक्सीर छूटते या बहनों को प्रॉब्लम है, पाइल्स है, किसी भी अवस्था में आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये उसमें लाभकारी है। रक्तपित्त को ठीक करता है, ब्लड को जाने से रोकता है। और आज हम देख रहे हैं क्योंकि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, ऐसी अवस्था में अम्ल पित्त की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एसिडिटी। और आपकी जानकारी के लिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर यही कहता है कि जब तक आप हैं इसको खाते रहें, इसकी एक टैबलेट आपको खानी, कैप्सूल खाना है इसका, लेकिन ये अम्ल पित्त को भी ठीक करता है। तो जिन भाई बहनों को अम्ल पित्त की प्रॉब्लम है वे इसका प्रयोग करें। और ये बहुत ही एनर्जेटिक है। जो हमारे वृद्ध भाई और बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इसका प्रयोग कराएं तो वृद्धावस्था में भी उनको एनर्जी मिलेगी। और इतनी एनर्जी मिलेगी आप सोच नहीं सकते। जैसी सर्दी आती है तो हमारी जठराग्नि बढ़ती है, और जब जठराग्नि बढ़ती है तो आप कितना भी गरिष्ठ पदार्थ खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट कर देती है। और जब वो डाइजेस्ट होगा तो वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातुओं में कर्मठ होकर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर शर्करा पाई जाती है, बहुत ही शीघ्र डाइजेस्टिव है। इसको शुगर वाला व्यक्ति भी 2-4 पीस खा सकता है। ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ये हानिकारक नहीं होता है। तो ये खजूर है। और आप पहले तो हम इसको बाहर से मंगाते थे, लेकिन आज गुजरात के अंदर इसकी खेती होने लगी है। और मैंने देखा है कच्चे फल इसके मार्केट में आते हैं गुजरात के अंदर, तो खाते हैं तो बड़े टेस्टी लगते हैं। तो बाहर से आने वाला खजूर अब हमारा स्वदेशी हो गया, गुजरात के अंदर इसकी खेती की जाती है। तो मैं चाहूँगा जिन भाई बहनों को ये प्रॉब्लम है इसका प्रयोग करें। और एक रोग और आज बढ़ रहा है, जिसको इंग्लिश में टीबी कहते हैं। ये बहुत मात्रा में लोगों को बढ़ रहा है क्योंकि खान पान हमारा अच्छा नहीं है। फेफड़े की प्रॉब्लम है। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर पोल्यूशन हजारों की मात्रा में बढ़ रहा, तो वहाँ पर फेफड़े की बीमारियाँ बढ़ती हैं और कुछ ही दिनों के अंदर उनको 6 रोग हो जाता है, टीबी हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में आप खजूर का प्रयोग करते हैं तो टीबी को भी ठीक करता है। तो ये पोषक तत्वों से भरपूर है। हमारे शरीर के लिए जितने भी पोषक तत्व चाहिए वे सभी खजूर से मिलते हैं। यह आप में मधुर होता है और बहुत ही स्वादिष्ट है। छोटे बच्चे भी इसको बहुत अच्छे प्यार से खाते हैं। और गुजरात के अंदर मैंने इसका एक प्रयोग देखा, आप भी कर सकते हैं। इसका बीज निकाल दीजिए और बीज निकाल करके उसको घी के अंदर डाल कर, घी को गर्म करें, उसके अंदर डाल दीजिए इसको। घी जैसे ही ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में इसके अंदर चला जाता है। तो गुजरात में सर्दियों के दिनों में सभी भाई और बहनें इसका प्रयोग करते हैं। मैंने कई बार वहाँ पर जाकर देखा, मैंने भी खुद खाया इसका, और बहुत टेस्टी हो जाता है।
तो जो बच्चे बहुत ही अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं, एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, कमज़ोर हैं, ऐसे बच्चों के लिए मैं चाहूँगा बहनें घी के अंदर डाल करके इसको रखें और 2-4 खजूर डेली इनको खिलाएंगे तो आप देखना आपका बच्चा हेल्दी और पौष्टिक होगा, पुष्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये परमात्मा ने एक हमको ऐसे ही उपहार दिया है जिसका हम प्रयोग करते हुए हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं। आज लोग ऐसी चीज़ें खा रहे हैं स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, कई कहते हैं अंडे खाओ, कई कहते हैं मांस का प्रयोग करो, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ वो अधार्मिक हैं। आप धर्म के साथ में ये पूरी हेल्थ आपको अच्छी मिलेगी, आपके शरीर में कोई भी किसी प्रकार का रोगाणु न रहेगा, न कभी आएगा। तो आप खजूर का प्रयोग करें और हेल्दी और स्वस्थ रहें। ऐसी हमारी प्रभु से मंगल कामना। आप स्वस्थ रहें। ओम।